नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। राम मंदिर निर्माण को लेकर वैसे तो पूरे देश में एक उत्साह है और पूरे देश में एक अभियान चल रहा है जिसमें समर्पण निधि देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन नेता इसके जरिए अपने वोटों को पक्के करने में जुटे हैं। दूसरा अगर करे तो उस पर कटाक्ष और अगर खुद करें तो इसे अभियान। नेताजी का यह रवैया जनता को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो सब कुछ एक जैसा है। बीजेपी नेता इस पर अपना एकाधिकार जताते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता इससे जुड़कर अब सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को आगे बढ़ाने का प्रयास करते दिखते हैं। लेकिन एक सवाल प्रमुख तौर पर है, आखिर आस्था से जुड़े राम मंदिर पर सियासत कब तक होगी? सवाल यह भी, कब तक इस एक मुद्दे के जरिए सियासी जमीन तलाशेंगे? दोनों पक्षों को सुनेंगे, सवाल पूछेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। भगवा झंडा और हाथ में दान पेटी लिए राम मंदिर के लिए पैसा जमा कर रहे ये बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं। खरगोन जिले की कसरावत सीट से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ढोल धमाकों के साथ दान मांग रहे हैं। उनकी योजना इस कार्यक्रम के जरिए विधानसभा के हर गांव और गांव के हर घर तक पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति से 1-1 रुपए दान लेने की है। जो दान पेटियां हैं, उन दान पेटियों में आज हमने समस्त पत्रकार साथियों के सामने उस पर हमने सील लगवाई है, पत्रकारों से सील लगवाई है। और जब पूरा अभियान हमारा समाप्त होगा, अभियान की समाप्ति के बाद हम पत्रकारों साथियों के सामने ही इन दान पत्र को खोलेंगे और जो भी धन संग्रह होगा उस धनराशि को राम मंदिर ट्रस्ट का जो अकाउंट है उस अकाउंट में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करने के। सचिन यादव उसी कांग्रेस पार्टी में जहां कांतिलाल भूरिया भी हैं। वही कांतिलाल भूरिया जिन्होंने राम मंदिर का पैसा जमा करने को लेकर बीते दिनों विवादास्पद बयान दिया था। जाहिर सवाल खड़ा होता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने को लेकर कांग्रेस का रुख क्या है? यदि पार्टी को पैसा इकट्ठा करना है तो उसके लिए पूरे संगठन को सक्रिय क्यों नहीं किया गया और इस मुद्दे पर पार्टी के नेता अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? जाहिर है बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपना रही है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सचिन यादव से पूछा कि चंदा संग्रह पर सवाल उठाने वाली पार्टी के नेता अब नगद चंदा क्यों जुटा रहे हैं? अब उनकी भी पोल खुल गई। राम को विवादास्पद करना और राम मंदिर को विवादास्पद करना ये कांग्रेस की नीति भी है और नियत भी है। पर इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू अपने आस्था के केंद्र अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है। वैसे पहला मौका नहीं जब कांग्रेस के नेता राम मंदिर के लिए पैसा जमा कर रहे हों। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भोपाल में पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इंदौर में भी कुछ नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा जमा किया था। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है, आखिर राम मंदिर के चंदे पर सियासत कब तक चलेगी? खरगोन में शशिकांत शर्मा के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो देश को ऐसा लगा था कि जब राम मंदिर का मुद्दा था, जब इस बात को लेकर कुछ विवाद थे, देश की सुप्रीम अदालत तक ये मामला पहुंचा था, इस पर फैसला आया, इस पर भूमि पूजन हुआ, मंदिर निर्माण को लेकर के एक समिति बनी और उसने अपना काम शुरू किया। तो लगा कि अब कम से कम राजनीति में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसमें नया कोई ना कोई अंग या पैंतरा ढूंढ करके इस पर राजनीति हो ही रही है। एक अभियान चल रहा है मंदिर निर्माण में सहभागिता को लेकर, लेकिन उससे जिसका सीधा कनेक्शन किसी दल का नहीं, हर दल अपने आप का या पैंतरा ढूंढ करके इस पर राजनीति हो ही रही है। एक अभियान चल रहा है मंदिर निर्माण में सहभागिता को लेकर, लेकिन उससे जिसका सीधा कनेक्शन किसी दल का नहीं, हर दल अपने आप का उससे एसोसिएशन दिखाना चाहता है और दूसरे के एसोसिएशन पर या जुड़ाव पर आपत्ति उठाता है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे सवाल पूछते हैं। जेपी मूलचंदानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों ही वरिष्ठ और स्पष्ट बोलने वाले नेता, युवा नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मंच पर। स्वदेश शर्मा साहब, आज पहला सवाल आपसे। अभी कुछ ही घंटे बीते हैं, कांग्रेस पार्टी ने बात कही थी कि ऑलरेडी जो चंदा जमा करने वाली, समर्पण निधि जमा करने वाली संस्था है, उसका अकाउंट है, उसकी तमाम चीजें हैं, वो अपना काम करें, उसमें आप अपनी तरफ से सहयोग दे दें। लेकिन खुद पार्टी बनकर बीजेपी क्यों जा रही है चंदा वसूलने? तो जब आप सवाल उठाते हैं तो आप ही के नेता ऐसा करते क्यों नजर आते हैं?
देखिए, जहां तक हमने देखा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी विधायक निधि, सांसद निधि से तकरीबन देश में 2 करोड़ मंदिरों का निर्माण हुआ, पर इसका मीडियाकरण कभी नहीं हुआ, प्रचार प्रसार कभी नहीं हुआ। हमने उसको पोलराइजेशन के लिए उपयोग कभी नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है और हम भारत के निवासी हैं। हम उनको हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं। हम उनका पूजन करें, हम उनके मंदिर निर्माण करें, उसमें जो जो समर्पण कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सवाल खड़ा तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि हमारा तो पेटेंट है राम मंदिर पर, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इस बात की तो घोर निंदा मैं पहले करता था, आज भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। भगवान राम से कहे कि वो तो मेरे आस्था के केंद्र है और हम निरंतर इस काम में लगे रहते हैं। हम पूजा पाठ घर में करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, निर्माण कराते हैं, पर इसका ढिंढोरा कभी नहीं पीटते। स्वदेश शर्मा साहब, ये आपका अपना एक पक्ष, एक तर्क है, पार्टी का समझ में आता, लेकिन ये उस बात का उत्तर नहीं हुआ। इसी मंच के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्पण निधि जुटा रहे थे तो उसके ऊपर यहां पूर्व मंत्री ने इसी मंच पर कहा कि साहब यहां चंदा जुटाने की आपको आवश्यकता क्या है, हमें बीजेपी के चंदा जुटाने से इसलिए दिक्कत है क्योंकि आप अपनी समर्पण निधि दे दें, एक संस्था है, उनके अकाउंट से उनकी जानकारी आप दे दें, आप इसमें क्यों पार्टी बन रहे हैं, जबकि ऑलरेडी इसके लिए संस्थाएं हैं, धार्मिक धर्मों के नेता हैं, उनकी अपनी एक व्यवस्था है, इसमें आप क्यों हाईजैक कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस क्या कर रही है, अपनी समर्पण निधि दे दें, अपनी तरफ से योगदान दे दें, किसने मना किया है। देखिए, निरंतर रूप से मैं खुद भी भगवान राम के मंदिर निर्माण में अपनी और अपने परिवार की ओर से निधि दे रहा हूं, उसे अकाउंट में डाल रहा हूं, लेकिन सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि न्यास के संतों ने, महात्माओं ने पहले भी इनको करोड़ों रुपए का चंदा का हिसाब इनसे मांगा है। पिछले कई वर्षों से लगातार चंदा होता रहा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा है। और ये पेटेंट जैसा करके ये खुद अपने ऐसा सोचते हैं जैसे अपने घर का निर्माण करा रहे हैं। भगवान राम तो हमारी आस्था का केंद्र है, इसको राजनीतिकरण क्यों किया जाए। एक पोस्टर मेरे घर भी आया, मैं दिखा सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये पोस्टर देखिए, ये मेरे घर दे गए हैं। ये सब क्या है, ये ढिंढोरा क्यों, इतना वो क्यों एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि भगवान राम सिर्फ हमारे हैं, भगवान राम भारत के प्रतीक है। वो मैं तो ये समझता हूँ सृष्टि के हर जीव की आस्था का केंद्र है भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम। चलिए, सचिन यादव जी का एक जो वीडियो जारी हुआ स्वदेश जी, सचिन यादव जी ने भी इस पर हालांकि अपनी बात कह दी है बखूबी से, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्या है। सचिन यादव साहब जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसके साथ पार्टी के नेता भी वैसे ही करेंगे, या जैसा आपने कहा कि कोई अपना पेटेंट ना करा ले, इस पर अपना एकाधिकार न जता दे, इसीलिए हम भी इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या यही मैसेज है जनता के बीच में इन तस्वीरों का, और पार्टी का क्लियर स्टैंड क्या है। जी, पार्टी का स्टैंड सदैव ये रहा है, हमारा देश सारे जातियां, सारे धर्म, सारे आस्था के केंद्रों के सम्मान करते हुए अब तक यहाँ तक पहुंचा है, और ये निरंतरता जारी रहे। जो संविधान ने हमें व्यवस्था सौंपी है उसको आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश की है, तब से ये बंटवारे की राजनीति देश में चली है, और ये अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला कर दिया है, और उन्होंने ये कहा भी है कि ट्रस्ट मंदिर का निर्माण कराएगा, पर इन्होंने अब राजनीतिकरण करने की कोशिश की, तो ये राजनीतिकरण नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे पास भी हमारे अपने लोग तो भी हैं। सचिन यादव जी का जो महाअभियान है ये बीजेपी को जवाब है या उनके एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश है, क्या है। देखिए, भगवान राम आस्था का केंद्र मेरा है, तो सचिन यादव जी का भी भगवान आस्था का केंद्र है। रहा सवाल उस क्षेत्र में अगर वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का कृत्य करने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस के लोग बताया अपनी विधायक निधि तक से निर्माण करा चुके हैं, देश में 2 करोड़ के लगभग मंदिर बनवा चुके, पर इसका राजनीतिकरण कभी नहीं किया है। ठीक है, इसका स्पष्ट जवाब अब जनता तय करेगी कि क्या वो उस जवाब से संतुष्ट है। जेपी मूलचंदानी साहब, सवाल बीजेपी के लिए भी है, जब आज आप कोई काम करते हैं तो ये पूरी तरह जस्टिफाइड है, ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं तो आप कहते हैं ये तस्वीरें देखिए, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो जो भगवान राम जी हैं वो सभी देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के, हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। आस्था के केंद्र का मतलब ये होता है कि जब भव्य राम मंदिर निर्माण का कोर्ट से निर्णय हो गया, तो उसके बाद वो सभी एक समर्पण निधि के रूप में अपने जिसको बोलते हैं हम उस यज्ञ में आहुति दे रहे थे, उसके लिए सभी उसमें लग गए थे और अपनी मन से लग गए थे, दिलो दिमाग से लग गए थे, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण था।
पर कांग्रेस के लिए एक बहुत कंफ्यूजन का वक्त ये है कि ये कांग्रेस वही है जो राम को काल्पनिक बताती थी, कोर्ट में हल्फनामा जो पेश करती थी। तो इनकी अरे मूलचंदानी जी, आप बहस का मुद्दा भटका रहे हैं। आपको पता होना चाहिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सबसे पहले पट खुलवाने का काम किया था या नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। मैंने आपके क्या सुन लीजिए, आपने कैसी बात कर दी? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या राम मंदिर के पट खुलवाए थे या नहीं? आपको घर बिठा दिया है, बावजूद उसके आप आत्म अवलोकन नहीं करते, टीवी पे केवल समय नष्ट करने का काम करते हैं। आप कहते रहिए कि हमको कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, भारत चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जहां आपकी आंधियां चला करती थी हिंदी राज्यों में, वहां आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सरकारें खो दी है, आपका गिराफ गिरा है। इस चीज पर आ गई है, हमारी जो नीति थी उस पर कांग्रेस भी आ गई है। ये हमारे लिए आज खुशी का दिन है। जो कांग्रेस वोटों की राजनीति करती थी, हिंदू मुस्लिम को बंटवारे का काम करती थी, तो मेरा सवाल तो यही था मूलचंदानी साहब, फिर आप इस कदम का स्वागत कर दीजिए और कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी उनके तमाम नेता अगर ये काम करते हैं तो बेहतर है। कल हम ये कर रहे थे, आज ये भी कर रहे हैं, बेहतर है। फिर इसमें ये सवाल क्यों उठा रही है बीजेपी कि ऐसा अब ये क्यों कर रहे हैं? जी पुनीत जी, निश्चित ही पुनीत जी, हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो राम जी को मानते हैं, हिंदुओं को मानते हैं, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन में बसे हुए श्री राम की पूजा करते हैं, जिनके लिए वो आस्था का केंद्र है। पर हम उनका विरोध करते हैं जो वोटों की राजनीति करते हैं, केवल नहीं। पर ये आरोप तो आप पर भी लगा रहे हैं, ये आरोप तो विपक्ष आप पर भी लगा रहा है कि वो पहले से आस्था के केंद्र को अपना करके काम करते थे, पर उसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे, प्रोपेगेंडा के तौर पर या प्रचार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। ये उनका आरोप है आप पर। काल्पनिक श्री राम को काल्पनिक किसने कहा? और आज चंदा कौन? पुनीत जी, एक सवाल मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ। उन्होंने सद्बुद्धि दे दी, और ये चंदा नहीं है, ये समर्पण निधि है। पुनीत जी, मेरा एक सवाल है जिसकी हमको सालों से प्रतीक्षा, आता हूं स्वदेशी, आता हूं। 50 साल में शासन रहा, उसमें तो ये कुछ कर नहीं पाए। अब जब ऐसा देश भर में माहौल बना है और इनको भगवान श्री राम ने सद्बुद्धि दी है, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूं कि कांग्रेस को सद्बुद्धि आ गई, परंतु ये नोटंकी न करें। नहीं तो कहीं बीजेपी को ये डर तो नहीं है कि अभी तक जो काम हम कर रहे थे वो काम अगर कांग्रेस नहीं करने लगा तो जैसा ही ये वो कह रहे हैं कि एकाधिकार क्यों बीजेपी जताती है, एकाधिकार टूटेगा, इस बात की कोई दिक्कत तो नहीं है? स्वागत ही कर रहे हैं ना आप सीधे तौर पर। पुनीत जी, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। कांग्रेसी केवल दिखावा कर रहे हैं, देश की जनता जानती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले करते रहे थे, कोर्ट में किसने क्या हल्फनामा पेश किया था, ये देश के सामने मालूम है। पुनीत जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ प्रवक्ता महोदय से। भारतीय जनता पार्टी हमसे बंटवारे की राजनीति और धर्म को राजनीति लाने की बात करती है। हाल ही की बात है, बाई इलेक्शन हुए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के प्रत्याशी थे गोविंद राजपूत जी, जो आज वर्तमान में मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में। इनके प्रचार प्रसार में एक पोस्टर जारी किया गया, कैलेंडर जारी किया गया और इनके वीडियो जारी हुए। डिबेट हमने भी की, हम भी बैठे उसमें, और उसमें ये कहा गया कि अगर आपने एक वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को तो ये एक ईंट आपकी मंदिर में लग जाएगी। इस तरह पर डिबेट भी किए और वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे देश में ये वीडियो भी चला। तो ये हथकंडा अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। ये जवाब दे दें, क्या ये गलत है? ठीक है, मूलचंदानी साहब उत्तर दें। कांग्रेस ने तो ठीक है, मूलचंदानी साहब उत्तर दें। कांग्रेस ने तो श्री राम को काल्पनिक बता दिया था स्वदेश जी। उनका सवाल आपसे आपने एक सवाल किया, लेकिन वो आपसे एक जवाब चाह रहे हैं कि आपका यानी पार्टी का इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकली तौर पर इस्तेमाल करने का या प्रचारित करने का एक अंदाज है, आप इसका राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, उनका आरोप है। मुझे और एक उदाहरण भी दिया उन्होंने। मुझे लगता है पुनीत जी, जाकी जिसकी भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तीन तैसी। कांग्रेस हमेशा अवसरों की राजनीति करती आई है और सांप्रदायिकता की राजनीति करती आई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री राम आस्था के केंद्र 50 साल पहले भी थे और आज भी आस्था का केंद्र है।
कांग्रेस की नीति बदली है, नीयत बदली है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। ठीक है, हर देश के हर चलिए अब आपकी तरफ से पूछता हूं एक सवाल स्वदेश शर्मा जी से। स्वदेश शर्मा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी बार बार पॉलिटिकली एक बयान देती कि कांग्रेस जनता की नब्ज नहीं समझती, जनता का मूड नहीं समझती, जनता चाहती है वो नहीं समझती, जनता चाहती थी समर्पण निधि देना, इसीलिए बीजेपी ने इसको ज्वाइन कर लिया या इसमें अपनी सहभागिता देना सुनिश्चित कर ली। क्या कांग्रेस पार्टी को देर से बात समझ में आई, अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी उस जन भावना को समझकर इसमें उतरी है जो बार बार बीजेपी कह रही? पुनीत जी, ये बिल्कुल मैं पहले भी अपने बयान में बता चुका हूं आपको कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और हम अपने अपने स्तर पर उनकी उपासना करते हैं, मंदिर निर्माण करते हैं, सब कुछ करते हैं। रहा सवाल इस बात का कि इसका ढिढोरा नहीं जनता पार्टी के लिए खुशी का अवसर है कि स्वदेश जी आपके चैनल के माध्यम से ये भावना सरकार तक पहुंच गए, तो इनको ये दर्द इस बात का हो गया है कि अब कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में हनुमान जी का इतना बड़ा मंदिर क्यों बनवा दिया, इस पर भी डिबेट कर चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार कभी नहीं किया, तो हम प्रचार प्रसार कभी करते भी नहीं थे। लेकिन अब हमने अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश की तो आज मीडिया में चर्चा हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। मूलचंदानी साहब, क्या इस बात की तकलीफ ज्यादा है कि कल तक केवल हमारे नेता दिखते थे समर्पण निधि के कलेक्शन में, आज कांग्रेस के नेता भी दिख रहे हैं, उनका भी योगदान दिख रहा है, तस्वीर का जवाब तस्वीरें दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पेट में दर्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके आस्था के प्रतीक पहले भी श्री राम थे और आज भी श्री राम है। मुझे लगता है जिस प्रकार से ये यू टर्न लेते हैं राजनीति करके कांग्रेस के लोग, मुझे लगता है दोहरी नीति है। इनके नेता कुछ और बोलते हैं और नीचे लोग दूसरे जो कार्यकर्ता है और जो इनके प्रवक्ता है वो कुछ और बात करते हैं। इनकी भाषा और शैली समय समय पर चेंज होती रहती है, इसलिए देश की जनता इनको अच्छी तरह जान चुकी है, इसलिए इनको आज विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। पर मुझे लगता है वो उस भूमिका में भी ठीक से नहीं बैठ पाते हैं। मुझे लगता है जनता की भावना इनके को समझने का ये कोशिश भी नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि जो अगर समर्पण निधि इकट्ठी कर रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं कि श्री राम ने कांग्रेस के नेताओं को भी सद्बुद्धि दे दी है। ठीक है ना, लेकिन बाद में फिर इसके ऊपर जो एक सवाल उठा देते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको लेकर के जरूर एक प्रश्न उठा था जो मैंने पहले आपसे पूछ लिया। जेपी मूलचंदानी साहब, एक सीधा सवाल है, पहले विवाद था, विवाद में अलग अलग पक्ष थे, समझ में आता था, विवाद समाप्त हो गया, एक ऐतिहासिक निर्णय आ चुका, भूमि पूजन हो चुका, मंदिर निर्माण के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको अपनी तरफ से समर्पण करना चाहिए और सब चाहते हैं कि ऐसा हो। फिर अब इसमें राजनीतिक कहां से घुस जाती है, कहां से राजनीतिक नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है? मिलकर क्यों नहीं काम किया जाता? जो जैसा कर रहा है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में सहयोग दे रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? कोई और मुद्दा नहीं है राजनीति में? देखिए पुनीत जी, जब राम सेतु का देखिए पुनीत जी, जैसा जब राम सेतु का निर्माण हुआ था उसमें जल, थल, नल, नील, वायु, अग्नि सबने अपने समर्पण का भाव दिया था। वानर सेना भी थी और गिलहरी भी थी, उन सबकी भी अपनी अपनी एक भूमिका थी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता की, एक एक कार्यकर्ता की राम मंदिर निर्माण में अपनी एक भूमिका है। सवाल जब खड़े होते हैं, जब कांग्रेस के लोग, जब हम निधि का, समर्पण निधि का कलेक्शन करके सहयोग करते हैं तो ये हम पे आरोप लगाते हैं। जब इनको ये पता चलता है कि अब तो जनता इनके साथ हो गई और समर्पण निधि लगातार अपनी भावना के अनुरूप इनको सौंपती जा रही है और हमारी जमीन खसक रही है, तो इनको उस समय राजनीति करना याद आती है और ये राजनीतिक चश्मे से उस पूरे एपिसोड को देखते हैं, उस पूरे अभियान को देखते हैं और एक नया अभियान छेड़ देते हैं। नहीं, पर विरोधाभास दोनों तरफ दिखता है ना मूलचंदानी साहब, विरोधाभास दोनों तरफ दिखता है। देखिए आप स्टेटमेंट कैसे तेजी से चेंज हुए। जब कांग्रेस ने सवाल उठाए कि संस्था है और वो ये काम कर रही है, इसमें आपके पास आए, सहयोग मांगे, आप दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन आप इसमें एक पार्टी बनकर तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं और इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस का होता है। बाद में जब कांग्रेस यही काम करती नजर आती है, आपका सवाल उन पर जाएगा, लेकिन आप उस पर विरोध करते हैं कि आज ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास है दोनों तरफ।
पुनीत जी, देश का दुर्भाग्य यही है कि कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नजर आती है। जिस समय हमारा ये अभियान चालू हुआ था कोर्ट के फैसले के बाद, इनके पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के एक फोटो पर, आपको ध्यान होगा IBC 24 पर चला था, उन्होंने एक फोटो को वायरल करके उनके हाथ में कटोरा दे दिया था। ये कांग्रेस की भावना थी। जब इन्होंने देखा कि पूरी जनता, पूरे देश का जनजीवन ये राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, तो इनको जब अपनी जमीन खसकती दिखी तो इन्होंने देखा कि पूरी जनता, पूरे देश का जनजीवन ये राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, तो इनको जब अपनी जमीन खसकती दिखी तो इन्होंने भारतीय जनता स्वदेश शर्मा साहब, आप आरोप लगाए। जब आरोप नहीं चले पूरे तो देश इन्होंने के हाथ में पकड़ा दिया, नकल करना चालू कर दी। कटोरे की बात अगर आई है तो आप राजनीति कर रहे हो। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश भर के युवाओं को कटोरा पकड़ा दिया है, पकौड़े तलने के लिए कह दिया है, पंचर बनाने के लिए कह दिया है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहने में उतर गए, 15 लाख खाते में डालने के बाद उतर गए। अपना व्यवहार बदल देती है। जो कुछ कटोरा पकड़ाने वाली बात थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की, आज आपको बुरा लग रहा है, आप राजनीति करने लगे। जिस मुद्दे पर हम आए थे आप निशानतर हो चुके हैं, परिवार आप राजनीति करने लगे, आप पर कोई जवाब नहीं बचा बोलने के लिए, आप बोल न सके, क्योंकि आपको पता है कि भगवान राम के प्रति जितनी आस्था हमारी है उतनी आपकी है, उतनी थर्ड पर्सन की है। जनता पूरी बीजेपी हमारा पैटर्न नहीं है भगवान राम, आपका पैटर्न नहीं है भगवान राम, नाम प्रदर्शित कर सकते हैं परिवार के प्रति, हमारी आस्था का केंद्र है। अब आपको बना नहीं तो 50 साल तक इनकी कटोरे की बात करने लगे, और वो कटोरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आप तो ये बताएं कि आपकी जब सरकार थी आपने क्या किया? 2 करोड़ आप केवल आरोप करने का काम करते हैं, केवल आरोप और केवल आरोप। पकौड़े तलिए, देश का दुर्भाग्य MCA और MBA कांग्रेस की नीति और नियत केवल अवसरवादिता ढूंढती है। आप अवसर देख के अपने भावनाओं को चेंज कर लेते हैं, पर देश की जनता आपको अच्छी तरह जान चुकी है। इसलिए परिणाम ये है कि आप प्रदेश में भी विपक्ष में है। स्वदेश जी, आपसे भी पूछता हूँ, विवाद के पटाक्षेप के बाद लगा था, इस पर अब राजनीति का भी पटाक्षेप होगा, विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। अभी चंदा है, निर्माण की प्रक्रिया चलेगी, बाद में जाकर इसका शुभारंभ कौन करेगा, कौन किस अवसर पर खड़ा होगा, ये तमाम मुद्दे छूटने नहीं वाले सियासत में। स्वदेश जी जी सॉरी सर, बताएं। स्वदेश जी के पास अब बोलने को कुछ बचा नहीं है पुनीत जी। इस मुद्दे पर राजनीतिक जितने भी वर्जन आ रहे हैं, कभी राम मंदिर जी के प्रति, इस मुद्दे पर जितने भी राजनीतिक वर्जन आ रहे हैं, जनता ये पूछना चाहती है कि अब तो सारा समाधान निकल चुका है, तैयारियां चल रही है, इस पर राजनीति कब खत्म होगी? पल पल पर ये अवसर के अनुरूप ही अपनी भावना को बदलते रहते हैं। सही सवाल किया आपने और सही समय पर स्वदेश जी, सवाल आप किया। तो ये बताइए कि एक परिवार के प्रति आस्था है कांग्रेस की कि श्री राम जी के प्रति है? सुन लीजिए, हाँ आप 30 सेकंड आप सुनने का मादा रखिए, 30 सेकंड की बात है। ठीक है, जल्दी, उतने ही वक्त बचा है। जब राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठाया, राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठाया, उसके पहले माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी ने पट खुलवाए थे, पर राजनीति कभी नहीं की थी। राम मंदिर का मुद्दा इनने भुनाया, 2 सीटों से। श्री राम जी को काल्पनिक किसने बताया था? कोर्ट में हल्फनामा किसने पेश किया था? आपकी कांग्रेस की खराबी यही है। चलिए ठीक है, अवसर बदलते ये तमाम तर्क और ये तमाम तथ्य आपने डिबेट में भी रखे हैं, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल जनता दोनों पक्षों को देख समझ रही है, उसे समर्पण निधि किसके पास देनी है, किस जरिए से देनी है और कहां जाकर उसे अपना समर्पण, अपना भाव दर्शाना है, ये उनके ऊपर है। लेकिन इस समय पार्टियों के भाव क्या है इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, वो भी जनता भांप रही, समझ रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।